फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनीता कोठारी। मैंने अपना नया चैप्टर शुरू किया था पहले वाले वीडियो में, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। और आप ये देखिए, मैं उसको एक बार फटाफट समअप कर देती हूँ कि ये जो ट्रांजिशन है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन पाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बात क्लियर करी थी कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होते हैं, पाई टू पाई स्टार अल्ट्रावायलेट टू विजिबल रीजन, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार विजिबल इन IR एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार विजिबल टू IR, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार होते हैं IR रीजन में, है ना। और ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो होती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली होती है, IR कम एनर्जी वाली होती है और विजिबल इन बिटवीन, यानी यहाँ एनर्जी को मैंने आपको बढ़ते हुए बताया था, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ओके, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नंबर 1 पॉइंट, जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसका मतलब क्या हुआ कि ये उस तरह के मॉलिक्यूल शो करेंगे जिसमें सिग्मा बॉन्ड है, राइट। तो आप इसको पॉइंट वाइज लिखिए। नंबर 1 पॉइंट, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है ना। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लिखेंगे तो अपने को आराम से सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सो द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हम इसका एवो डायग्राम बना लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। आपको मालूम है कि जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो एक तरफ हमने लिख दी है हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ हमने दूसरे हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल लिखी है जिसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि दोनों मिलकर के बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनाएंगे सिग्मा बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक बनाएंगे ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की ऑर्बिटल। ओके, तो ये इसकी 1s ऑर्बिटल है और ये इसकी 1s ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन की, एंड दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये आप सबने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 1s and 1s orbital of hydrogen combines to give sigma bonding orbital and sigma anti-bonding orbital. Sigma bonding orbitals are having 2 electrons, right? Now, this electron can excited into sigma anti-bonding orbital, right? So, this is the example of sigma to sigma star ट्रांजिशन। हो रहा है, बोलो, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसका एग्जांपल है, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ना, क्योंकि ये सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन है। फिर हमने ये बना लिया और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट, ध्यान से देखिएगा कि जब भी सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, राइट, तो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा दैट इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट एक्साइटेड इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो व्हाट विल हैपन, द बॉन्ड विल ब्रेक। ओके, क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0। ओके, सो हम ये कह सकते हैं सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। गॉट इट? इस तरह का संक्रमण जब भी होगा तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये ट्रांजिशन होता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और वो एनर्जी कौन से रीजन में होती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में, है ना। तो जब ये संक्रमण होता है तो जो मॉलिक्यूल है वो अल्ट्रावायलेट रीजन से एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और वो एनर्जी का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, राइट। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सेकेंड ट्रांजिशन इज नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखो, इसको इस तरह से आराम से याद रखिएगा। आप कैसे याद रखेंगे? नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या बोला मैंने? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला पॉइंट इसी का लिखिए, क्या? सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस are shown by the molecules having lone pair of electron, यानी इस प्रकार के जो ट्रांजिशन है वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनके पास एकाकी युग्म पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलाइड्स, कोई भी हैलाइड ले लीजिए, जैसे क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है ना, ये सभी इसी तरह के ट्रांजिशन को शो करेंगे, राइट। सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज HF मॉलिक्यूल। ओके, इस तरह के जो संक्रमण का सबसे अच्छा उदाहरण है वो है HF मॉलिक्यूल, है ना। और इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं जनरली टेक प्लेस इन विजिबल एंड नियर IR रीजन। इस प्रकार के संक्रमण साधारणतः दृश्य क्षेत्र और निकट अवरक्त क्षेत्र में होते हैं। अब हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ HF मॉलिक्यूल, राइट। अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप बनाने का सबसे आसान तरीका आपको बताती हूँ। HF में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। अगर हम फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन देखें तो आपको मालूम है कि फ्लोरीन के पास में S में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर आप ये देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 2s एंड 2p, यानी इसके पास इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर अप हो जाएंगे, है ना, और बना देंगे एक सिग्मा ऑर्बिटल। क्या बना देंगे, सिग्मा ऑर्बिटल, राइट। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ एमो डायग्राम। दिस इज द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल है, ओके। और ये क्या है, दिस इज द p ऑर्बिटल्स ऑफ 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन, है ना। तो आप ये देखिएगा कि इसमें हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये 5 मैंने फिलअप कर दिए, राइट। अब आप एक बात और नोट करिए कि मैंने एनर्जी लेवल पे 1s को तो यहाँ बनाया, लेकिन 2p ऑर्बिटल को थोड़ा नीचे लगाया है। वो इसलिए लगाया अभी आप में, क्योंकि जब हम इसको नीचे लगाएंगे, देखिएगा अगर मैं बराबर लगाती, यो देखिए ध्यान से वापस से, अगर मैं बराबर लगाती तो क्या होता, ये जो बॉन्डिंग का पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो दोनों से बराबर दूरी पे होता, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन में बताया था मैंने, है ना। लेकिन अगर मैं HF ले रही हूँ, इसको मैंने नीचे लगाया, तो इससे क्या हुआ, ये जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ध्यान से देखिए, ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर किसके ज्यादा नजदीक हुआ, फ्लोरीन के ज्यादा पास हुआ, है ना। तो यही तो होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उसी को इंडिकेट करने के लिए हम फ्लोरीन को नीचे बनाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है, तो बॉन्डिंग पेयर इसके ज्यादा क्लोज हो, इसीलिए हम इसको नीचे की तरफ बनाते हैं। आगे बात समझ में। अब क्या कहा मैंने कि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप होगा, यानी S और P कक्षकों की ओवरलैपिंग होगी, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, तो आप देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, 2 ऑर्बिटल्स बन गई है और ये दोनों कौन सी है, सिग्मा ऑर्बिटल्स। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। अब आपको एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास में 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, px, py और pz, है ना। तो आपको मालूम है कि इन 3 में से एक तो बनाती है सिग्मा बॉन्ड और बाकी 2 क्या बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं, यानी जो जेड अक्ष है वो हमारा आणविक अक्ष है, तो हम सिग्मा बॉन्ड जनरली pz ऑर्बिटल से बना देते हैं, और जो पाई बॉन्ड है वो px और py से बनाते हैं, है ना। वैसे हम किसी से भी बनाएं, लेकिन सारी स्टैंडर्ड की फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो सब यही डिस्कस करती है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा pz यूज करिए और px और py को आप बनाइए पाई बॉन्ड, है ना, क्योंकि जो जेड एक्सिस है वो हम मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं। ओके, तो अब आप देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, दिस इज द, चाहो तो आप कर लीजिए, इसमें ये pz से मिलके बनी हुई है, तो जेड है ना, और ये जेड एंटी बॉन्डिंग। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर अभी ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए ना, देखो आप, है ना, क्योंकि ये पेयर्ड है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये ऐसे के ऐसे यहाँ ही मॉलिक्यूलर में चले जाएंगे, देखो आप। तो मैंने एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया है, आप ध्यान से देखिए, और उनको उसी जगह पे मैंने छोड़ दिया है। क्लियर है, बोलो। तो मैंने आपको बताया जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं और जिनकी एनर्जी कम होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुई। जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो ऑर्बिटल जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या है बताइए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। क्यों, क्योंकि पेयर्ड है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये ऐसे कैसे पेयर्ड यहाँ पर रहेंगे। ओके, सो दिस इज द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 1-2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हमने यहाँ भर दिए, ये 2 गए, एक बॉन्ड बन गया, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके हमने यहाँ रख दिए, राइट।
तो आप देखिए एक सिग्मा बॉन्ड बन गया इनके बीच में, HF के बीच में बॉन्डिंग पेयर आ गया। ओके, और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग में, और आपको पता है हैलाइड के ऊपर 2 लोन पेयर होते ही हैं, है ना। तो अब आप क्या देखोगे इसमें कि ये जो नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ एक्साइट कर जाएगा। तो आप देखिएगा कौन सा ट्रांजिशन हो गया, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। क्लियर है, बोलो, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जो कि जनरली विजिबल IR रीजन में होता है। क्लियर, क्या कि इस तरह का संक्रमण वो शो करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर एटसेट्रा, है ना। एग्जाम्पल में हमने HF लिया, इसमें हाइड्रोजन की एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिया, फ्लोरीन की हमने p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर है। लोन पेयर कभी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, वो ऐसे कैसे यही रह जाएंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन इनका मिक्सअप होगा और सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी। और जब इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जाएगा तो हम इसको कहेंगे नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। क्लियर, ओके। नाउ वी कम टू द आवर थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दैट इज pi to pi star transition. Third type of electronic transition is pi to pi star transition. Okay. क्लियर है, देखो आपको इससे पता चल रहा है कि ये उस तरह के, आप चाहिए पॉइंट लिख लीजिए। नंबर 1, such type of transitions are shown by the molecules having pi bond. Got it? यानी इस प्रकार के संक्रमण वो अणु हमें दर्शाएंगे जिसके पास में क्या हो, पाई बॉन्ड हो, राइट। सेकेंड पॉइंट, such type of transition take place generally in near UV and visible region. Near UV and visible region. Okay. Third point, the example of such type of transition is the functional group CO. यानी इस तरह के संक्रमण का जो एक उदाहरण है वो हमारे पास है CO ग्रुप, राइट। तो हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO ग्रुप। ओके, अब आप यहाँ देखिएगा, हमें सिर्फ पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन शो करना है, और आगे मैं आपको बताऊंगी एक और कौन सा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, है ना। तो हम सिर्फ पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कंसीडर करेंगे, सिग्मा को शो नहीं करेंगे। गॉट इट? ठीक है, समझिए, देखा मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन को आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से एक ये सिग्मा, दूसरा भी सिग्मा, तीसरा भी सिग्मा, और ये कौन सा है, पाई। क्लियर है, बोलो। तो अब क्या हुआ, हमारे पास कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताइएगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन 4 में से 3 तो वो सिग्मा बॉन्ड में यूज करेगा, तो हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा, तो वही हम एमओ डायग्राम में काम लेंगे। देखिएगा आप, दिस इज द कार्बन एटम, है ना, जिसकी ये 2px ऑर्बिटल है, और इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने सिर्फ लिखा है जो कि क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, है ना। जो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं ये वाले तीनों, इनको मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे पाई टू पाई ट्रांजिशन शो करना है। गॉट इट? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ कम टू द ऑक्सीजन एटम। ओके, ऑक्सीजन के केस में भी आप देखिए ये सिग्मा है और ये क्या है, पाई है। अब अगर आप ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन देखेंगे तो क्या हो गया बताइएगा, 2s and 2p, दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, अब अगेन आप देखिएगा कि यहाँ पर ये बनाएगा एक सिग्मा बॉन्ड और एक बनाएगा पाई बॉन्ड। मुझे इंटरेस्ट किस में है, एक तो पाई में है और दूसरा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो सिर्फ 2 ही चीज लिखूंगी, आप ध्यान से नोट करिएगा। सपोज ये px py pz ऑर्बिटल है ना, तो क्योंकि ये मैंने px में कन्पेयर रखा है, तो देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, ऑक्सीजन की px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख लिया, ताकि क्या होगा बताइए, कि इसकी ये px इसकी px के साथ में साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देगी, है ना, ये वाला पाई बॉन्ड। क्लियर है, बोलो, है ना। ये किस में काम आ चुका है, ये सिग्मा में काम आ गया, है ना। लेकिन मुझे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करना है, इसलिए मैं ये लोन पेयर भी लूंगी। कौन सा वाला लोन पेयर देखिएगा, ये वाला लोन पेयर भी मैं कंसीडर करूंगी। ओके, और ये सपोज ये किस में है, pz ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py में, दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन py ऑर्बिटल। तो मैंने क्या लिख दिया,
2p के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल। क्लियर है बोलो? अब आपको यहाँ तक बोलो अच्छे से समझ में आया क्या कर रही हूँ मैं? आई एम ड्रॉइंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस CO functional group in increasing order of energy, and I just want to show only the pi bond and non-bonding orbital of oxygen atom, right? That's why मैंने क्या करा, सिर्फ कार्बन का वही इलेक्ट्रॉन लिया जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा, राइट? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो pz ऑर्बिटल है उससे हम जनरली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, px और py से हम बनाएंगे पाई बॉन्ड। ओके, तो मैंने एक px में एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया। गॉट इट? अब आप देखिएगा ऑक्सीजन में सेम थिंग, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो px वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके px के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ओके, और पाई बॉन्ड बनाएगा, है ना? और एक ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड में हिस्सा लेगा जो मैं शो नहीं करूंगी, राइट? लेकिन मैंने लोन पेयर शो करा है जो कि 2p ऑर्बिटल में है, राइट? तो अब आप देखिएगा कि इसका एक n पेयर इलेक्ट्रॉन p का और इसका n पेयर इलेक्ट्रॉन साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, ओके? तो आपके पास 2 ऑर्बिटल बनेगी, एक बनेगी पाई बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल है, पाई एक्स बॉन्डिंग, या सिंपल आप पाई भी लिख सकते हैं बॉन्डिंग, और ये हो गया पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग। गॉट इट? और जो 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो लोन पेयर है, वो क्या है? लोन पेयर, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा और उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो ऐसे कैसे यहाँ रहेगा, और इसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है ना? क्या कहलाएगी ये? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आप ये देखिएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें सेट कर दिए। ठीक है, ये आपका पूरा डायग्राम बन गया, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या? फिर से रिपीट करती हूँ, इसकी 2px ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, 2px 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने ओवरलैप करा, एक पाई बॉन्ड एक पाई एंटी बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए, और दिस इज द लोन पेयर प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल, जो कि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और वो इस तरह से यहाँ पर सेम एनर्जी पर रहता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ये चीज अगेन आप नोट करिएगा कि मैंने क्या करा है कि इस जगह पर इसमें ऑक्सीजन की जो ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन है, इसको मैंने थोड़ा नीचे बनाया है और कार्बन को ऊपर। अगेन द सेम थिंग, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? सो द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजर टू इट। गॉट इट? और दैट्स वाई हम इस तरह से बनाते हैं कि इसका एनर्जी लेवल नीचे रखते हैं और इसका एनर्जी लेवल ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें दोनों ट्रांजिशन साफ साफ दिखेंगे। देखिएगा कौन कौन से, ये दोनों ट्रांजिशन आपके हो गए। एक तो हो गया आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, क्लियर है? एंड दूसरा आपका नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी दोनों प्रकार के जो ट्रांजिशन है उसमें आप ये CO ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको अच्छे से, है ना? तो अब हम हमारा जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज, अच्छा इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाह रही थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाई टू पाई जो ट्रांजिशन है ना, इसकी, हाँ लिखिएगा आप नेक्स्ट पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ पाई टू पाई ट्रांजिशन इज वेरी हाई। क्या वर्ड बोला मैंने? द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रा showing pi to pi transition is very high। यानी जो पाई से पाई ट्रांजिशन शो करते हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो तीव्रता होती है, यानी अच्छा स्पेक्ट्रा तीव्रता वाला बनता है, जिसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर? क्यों? एक बार आप सुनिएगा इस बात को बहुत ही ध्यान से, आप ध्यान से नोट करिएगा कि जब भी हम पाई बॉन्ड बनाते हैं, जैसे सपोज अभी भी मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने px ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाया ना। सपोज ये एक्सेस मेरी क्या है? x है। कौन सी है? x है ना? तो ये इसका प्लस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस और ये इसका माइनस। तो आपको पता है कि जब भी ये ओवरलैप करेगी तो किस तरह से करेगी, कि इस तरह से करेगी, यो ऊपर की तरफ प्लस प्लस, ये इसके न्यूक्लियस आ गए, और ये नीचे की तरफ माइनस माइनस। सो दिस इज पाई बॉन्डिंग। ओके, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल? लुक इट हियर। आप देखोगे कि इस तरह से होगी, यहाँ प्लस, ये माइनस, और ये माइनस कॉम्बिनेशन होगा, ये प्लस वाला होगा, तो ये साइन बदल जाएगा, या माइनस और ये प्लस। सो दिस इज द शेप ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट? अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो पाई और
पाई एंटी bonding molecular orbitals are present in same plane. Got it? कि पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर जो ऑर्बिटल्स होती है वो एक ही तल में पाई जाती है, और जब एक ही तल होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत ही आसानी से होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इजी होगा तो ऐसे संक्रमणों की तीव्रता भी बहुत ही हाई होगी। क्लियर? क्यों एक ही तल में? क्योंकि ये एक्स प्लेन है ना, तो बॉन्डिंग भी एक्स प्लेन में है, एक्स प्लेन में, और एंटी बॉन्डिंग भी एक्स प्लेन में, तो इलेक्ट्रॉन आराम से पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है। और यही रीजन है कि इस प्रकार के जो ट्रांजिशंस होते हैं ना उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ओके, नाउ वी कम टू द नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। अभी अभी मैंने इसका सीओ का एग्जांपल आपको दिया था, और उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि किस तरह से सीओ ग्रुप में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो किस तरह से नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिट करता है, ठीक है ना। तो आप अगेन वही पॉइंट लिखिएगा, नंबर 1 पॉइंट एग्जाम्पल इज द फंक्शनल ग्रुप सीओ। ओके, सेकेंड पॉइंट, such type of transitions are shown by molecules having lone pair of electron and pi bond। यानी इस तरह के संक्रमण वह अणु दर्शाते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, जैसे CO मॉलिक्यूल। ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज, क्योंकि ये बहुत ही कम एनर्जी पे होंगे, क्योंकि बहुत ही नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहे हैं, यानी सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन जनरली टेक प्लेस इन IR रीजन। इस प्रकार के संक्रमण जो होते हैं वो साधारणतया अवरक्त क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। और इसमें आप डायग्राम वही CO ग्रुप का बना लीजिएगा, CO फंक्शनल ग्रुप का एमओ डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, नॉन बॉन्डिंग, क्या बोला मैंने? नॉन बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। गॉट इट? नॉन बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के समकोण पर होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और यही कारण है कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इजी नहीं होता, नॉट इजी। और यही कारण है कि इस प्रकार के ट्रांजिशंस जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता बहुत कम होती है, एंड दे आर जनरली फॉरबिडन अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल। यानी जो संक्रमण के वर्ण नियम होते हैं उनके हिसाब से ये वर्जित होते हैं, इनको नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इनकी तीव्रता भी बहुत कम होती है। राइट नाउ अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई दिस नॉन बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो अभी अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, देखो CO मॉलिक्यूल्स का एक बार फिर से देख लीजिएगा कैसे बनाया था। यहाँ हमने कार्बन का लिया था px ऑर्बिटल, ओके, यहाँ हमने ऑक्सीजन लिया था, उसकी में px में एक और इलेक्ट्रॉन लिया था, py में 2 थे, ये py का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। आ रहा है बोलो समझ में? ये पाई बॉन्डिंग थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग थी जो खाली थी। ओके, अब यहाँ नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन इसको मैंने कहा था। आ रहा है समझ में? बोलो, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। राइट, अब आप देखिएगा क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि जो px ऑर्बिटल है ना, उसने तो बना दिया पाई बॉन्ड, बना दिया ना, तो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सी हुई? ये कौन सी हुई? py हुई ना, कौन सी हुई? py, है ना। तो जो px ऑर्बिटल है उसने जो पाई बॉन्ड बनाया वो तो एक्स प्लेन में रहेगा। किस में रहेगा? एक्स प्लेन में। लेकिन जो py ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैंने इसको x कहा तो ये क्या होगा? y, है ना।
तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है आपकी कौन सी वाली, पाई एंटी बॉन्डिंग, उसका तो प्लेन कौन सा हो गया, पाई एंटी बॉन्डिंग का प्लेन हो गया एक्स, एक्स प्लेन में, क्योंकि ये पी एक्स से मिलके बनी है, समझ में आया। और जो पाई नॉन, जो आपकी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो पी वाई ऑर्बिटल है, तो जो आपकी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन से प्लेन में हुई, वाई प्लेन में हुई, समझ में आया बोलो। तो ये एक दूसरे के क्या हुआ, एक्स और वाई एक दूसरे के कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में इतना इजी नहीं होता है, और यही कारण इसकी तीव्रता बहुत कम होती है, राइट। तो हमने यहाँ पर ये 4 तरह के ट्रांजिशन आज डिस्कस करें। नेक्स्ट जो भी आपको वीडियो होगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जो 2 ट्रांजिशन हमारी ट्रांजिशन मेथड शो करती हैं, दैट इज डी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ओके, इसे आप पढ़ के रहिएगा ताकि हम आराम से उसे समझ सकें। थैंक यू सो मच।